नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार पावर प्ले क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस चैनल पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो 10th क्लास रहेगी और सबसे इजी चैप्टर जो कि नाम है जिसका सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य, उसके बाद पढ़ेंगे हम माध्यक, उसके बाद पढ़ेंगे हम बहुलक। तो मेरा जो पर्पज़ रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अगर मैं किसी भी चीज़ टॉपिक को पढ़ाऊँ तो उसकी पूरी जानकारी दूँ, यानी कि उसके बेस से लेकर के और मैक्सिमम तक उसको पढ़ाऊँ मैं। तो हम अपना पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं और इसका जो पहला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य समांतर माध्य का एक और नाम होता है औसत, एवरेज। पहले और या तो इसको समांतर माध्य बोल दो या औसत बोल दो, ये एक ही चीज होती है, ठीक है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। क्लियर। और माध्य जो होता है ये होता है आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, यहां आंकड़े बोलो, राशियां बोलो, चीज एक ही है, केवल नाम इसके दो केरे हुए थे, औसत और माध्य। इनका मतलब एक होता है, औसत मतलब एक का। जैसे हमें कुछ नंबर दिए गए हों 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, औसत बोलो, औसत निकालें या निकालें माध्य, तो ये एक ही चीज होती है, ये होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। राशियां कौन कौन सी हैं जी? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +12 बटे में। अब ये राशियां हैं कितनी जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6। हम क्या करेंगे जी? ऊपर वाली राशियों को जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देंगे, जो अपना आंसर आएगा वही या औसत होगा या माध्य होगा, चीज एक ही है। जैसे हम जोड़ना चालू करते हैं तो 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42, 42। तो इसको कैंसिल किया, 7 आया आपका आंसर। यही आपका औसत होता है या होता है माध्य। औसत और माध्य का मतलब आप ध्यान से समझें तो औसत और माध्य का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सभी पर समान रूप से बांटा हुआ, यानी कि औसत मतलब एक का, ठीक है। तो इस समांतर माध्य के टॉपिक में हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य कैसे निकालना है। नंबर 2 पढ़ेंगे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। और नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम समांतर माध्य कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसमें अपना पहला जो पॉइंट है वो ये लेके चलते हैं जी, प्राथमिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा प्राथमिक आंकड़ों के लिए। प्राथमिक आंकड़ों के लिए
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र बताया था, वही सूत्र इसमें वर्क करता है कि जी प्राथमिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर माध्य x बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका जो सूत्र भी मैंने बताया था वो था आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मैं आपको बताता भी रहूंगा और एक एक एग्जाम्पल भी करवाता रहूंगा, जिसे देख करके आप अच्छे से सीखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्राथमिक आंकड़े लेके चलते हैं, नॉर्मल आंकड़े। जैसे ये अपना क्वेश्चन हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं इजी एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपके सामने बहुत भी आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग अपने बहुत ही इजी से करते हैं अपने, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये अपने पास आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े। वे आंकड़े जो सूचना की दृष्टि से सीधे ग्रहण किए जाते हैं उनको अपने बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो सबसे पहले हमारा सूत्र हम देखते हैं, ये समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है जी, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो हम x बार फाइंड करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सूत्र लिख लेंगे, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। क्लियर। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, समांतर माध्य। और बेटा यही होता है औसत। समांतर माध्य या औसत चीज एक ही है। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और बटे में आंकड़ों की संख्या आपको दिख रही है, कितनी है, 8। जोड़ेंगे 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 और 8 हो गया 36। 36 डिवाइड करेंगे 8 से, मतलब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा, हटा देना, हटा देगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 4.5, यानी कि समांतर माध्य बन गया हमारा, समांतर माध्य x बार जो बना है ये बना है 4.5। ये आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्राथमिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक उठाएंगे, वो उठाएंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर। करता हूं कि आपको प्राथमिक आंकड़ों के लिए जो समांतर माध्य ज्ञात करना है वो आ गया होगा। अब हम इसमें दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला देखेंगे, जैसे हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दी होगी x और f, xi fi। हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे जी, fi xi, यानी कि fx। ये हमें आंकड़ा दिया है x1 x2 x3 x4 डैश 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 xn दे दिया। क्लियर। और ये हमें दिया है जी f1 f2 f3 f4 डैश 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 fn दे दिया। क्लियर। और यहां हम जो फाइंड करेंगे ये करेंगे जी f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 डैश 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 fn xn, ये हम फाइंड करेंगे।
इस टेबल का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यानी कि ये जो x होता है ये होता है जी आंकड़े, क्लियर। यानी कि x आंकड़ा जो है ये f1 बार आया है, क्लियर है कि x1 आंकड़ा जो है f1 बार आया है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 1 2 और यहाँ पे लिख दिया 2, यानी कि एक जो है 2 बार आया है और इसको जब 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी 2 आएगा, या 1 × 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा जी। यही काम हम इस टेबल में भी करते हैं। हम लास्ट जो इसमें बनाएंगे ये योग का होगा। यहां हम करेंगे सिग्मा FN i का मान 1 से लेकर के n तक होगा, और यहां हम निकालेंगे सिग्मा FI XI, i का मान 1 से लेकर के n तक होगा, क्लियर है। इसमें हमें फाइंड करना होता है जी समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है जी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। क्लियर, ये हमने सूत्र पढ़ा था। अब इसी सूत्र पर हम चलेंगे। आंकड़ों का योगफल क्या रहेगा? आंकड़ों का योगफल रहेगा जी F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस डैश 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 प्लस Fn xn। और आंकड़ों की संख्या क्या रहेगी जी? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 प्लस Fn, क्लियर। जो ये F होता है ये होती है बारंबारता। इसका जो पूरा योग है ये हमें आंकड़ों की संख्या को देता है, क्लियर है। इसको हम लिखेंगे सिग्मा FI XI, i का मान 1 से लेकर n तक, और नीचे हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा FI, i का मान 1 से लेकर के n तक। 1 से लेकर के n तक के आंकड़ों का योगफल और 1 से लेकर के n तक के आंकड़ों की संख्याओं का योगफल। ये जो सूत्र बनता है ये बनता है हमारे समांतर माध्य का सूत्र बनता है, और ये सूत्र जो काम करता है ये सूत्र काम करता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। बाद में हम नॉर्मल यूज के लिए क्या करते हैं? समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर, इस सूत्र को हम यूं लिख देते हैं जी सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये सूत्र हम काम में लेते हैं, क्लियर है। इसको यहां से क्या कुछ नहीं किया, सूत्र वही है, बस in हटा दिए और नॉर्मल रूप में इसको सूत्र को लिख दिया गया कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये जो हमारा सूत्र है ये हमारा सूत्र काम करेगा हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का, ठीक है। पढ़ रहे थे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें हम बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन ये हमारे सामने दिया हुआ है x चर और f बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो ये दो चीजें हमें जरूर दी होंगी क्वेश्चन के अंदर। इनसे हम क्या करेंगे जी? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो आइए इस टेबल को दोबारा बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या रहेगा? यहां हम लिखेंगे x,
और बीच बीच में मैं इसका मतलब भी बता दूंगा आपको कि जी क्या होता है ये f। और यहां हम जो कॉलम बनाएंगे, नया कॉलम, ये जो कॉलम होगा ये होगा एफ एक्स का। क्लियर? एफ एक्स का मतलब होता है बेटा एफ और एक्स का गुणा, यानी कि चर और बारंबारता का गुणा। क्लियर है? एक्स जो हमें दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5, और ये दिया हुआ है एफ 2 2 3 2 1। क्लियर? लास्ट में जो हमारी रो बनेगी ये बनेगी योग की, यानी कि टोटल की। क्लियर है? ठीक है, हम एफ एक्स निकालेंगे। अभी मैंने बताया था एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स का गुणा, यानी कि चर और बारंबारता का गुणा होता है। ठीक है, अब इनका मैं मतलब आपको बता देता हूं कि जी इनका मतलब क्या होता है, रियल मीन बता देता हूं। इसका मतलब है जी एक जो है वो 2 बार आया है, बारंबारता मतलब बार बार आना। एक जो है वो 2 बार आया है, 2 वो भी 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 2 बार आया है, और 5 1 बार आया है। इस टेबल का ये मतलब होता है। क्लियर? तो हम यहां पे एफ एक्स निकालेंगे। एक मान के को फाइंड करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 1 इंटू 2। अगर f पहले है तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्लियर? ऐसे हम यहां पे फाइंड करेंगे 2 इंटू 2 कितना हो गया जी 4। उसके बाद 3 इंटू 3 कितना हो गया जी 9। 4 इंटू 2 कितना हो गया जी 8, और 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई ये टेबल बिल्कुल। उसके बाद हम यहां पे निकालेंगे जी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है? सिग्मा एफ जो होता है वो होता है बारंबारताओं का योग। अब जी बारंबारताओं का योग क्या होता है? ये होती है जी एक्चुअल में आंकड़ों की संख्या। आया समझ में? ये क्या होती है? आंकड़ों की संख्या। तो हम बारंबारताओं का योग निकालेंगे, कितना हो गया जी 10। इधर हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 13 26, 26 और 2 हो गया जी 28। क्लियर है? अब हमारे पास हमने जो टेबल बनाई है, हमें जो मान मिले हैं, ये जो मान होता है ये होता है जी आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या सिग्मा एफ कितना दिया गया है हमें बेटा? कितना मिला है 10, और आंकड़ों का योगफल सिग्मा एफ एक्स ये कितना मिला है बेटा 28। अब अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य x बार, तो हमें फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ करके बताया था ये सूत्र कैसे आता है। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है 28 और सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो है 10। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.8। ये हमारा बेटा समांतर माध्य आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या था क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले चर दिया हुआ था और बारंबारता, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था चर और बारंबारता में। तो हमने उसके लिए क्या किया? हमें क्वेश्चन में क्या था? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना था। उसके लिए हमने एक दूसरी टेबल बनाई। उस टेबल में हमने एक कॉलम ऐड किया। कॉलम क्या था भाई? एफ एक्स कॉलम। एफ एक्स का मतलब था एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, एफ और एक्स का गुणा।
बच्चे ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना कर लें आप लोग कि f तो ये वाला ले लिया और x ये वाला ले लिया। भाई x ये लिया है, f ये ले लिया, ऐसा नहीं करें। बिल्कुल एक ही रो वाले fx का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का इस 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, इस 3 का इस 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का इस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इस 1 का इस 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। गलतियां हम बहुत प्रकार की कर देते हैं, तो उन गलतियों से बचने के लिए मैं बताता रहता हूं आपको बीच बीच में कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, नया कॉलम बनाया था fx का, उसके अंदर f और x का मल्टीप्लाई किया, उसका सम निकाल लिया, फिर f का सम निकाल लिया, फिर हमारे पास फॉर्मूला था समांतर माध्य का सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx जो हमने निकाला वो निकाला जी 28 और सिग्मा f था वो हमारे पास था 10। तो 28 में हमने 10 का डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास 2.8, जो कि आपका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं प्यारों बच्चों कि आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला जो फॉर्मूला है वो समांतर माध्य का आपको समझ में आया होगा। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना। क्लियर है? इसमें क्या होगा बेटा, 3 विधियां लगेंगी। पहली जो विधि आएगी ये आएगी जी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो होगी वो होगी जी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, या बोल देते हैं कहीं कहीं पग विचलन विधि, स्टेप डिवाइएशन मेथड। और ये जो है एज्यूम मीन मेथड, और ये है स्टेप डिवाइएशन मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। हम इन 3 विधियों के बारे में, इसके मैं सूत्रों के बारे में बता देता हूं आपको। इसमें जो सूत्र होता है ये होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, जो अभी हमने पढ़ा था। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए ये सूत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्लियर है? कल्पित माध्य विधि में जो फॉर्मूला रहेगा x बार का, ये होता है भाई a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। क्लियर? और पद विचलन विधि में जो ये फॉर्मूला रहता है ये रहता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू में h। क्लियर है? तो आगे मैं इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।